एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और अभी तक हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप लोग एक बार लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, देन उसके बाद आगे के लेक्चर्स को देखिए, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ऑर्डर ऑफ इन एलिमेंट से रिलेटेड थ्योरम्स एंड जो भी रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और विद प्रूफ के साथ डिस्कस किया था एंड विद एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था। तो आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और अगर आप लोग को किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज करके बता सकते हैं कि भैया हमें ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, या फिर ये वाला कंसेप्ट है, जो भी एग्जाम्पल हो आप लोग मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके भी बता सकते हो। ठीक है। देन इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग जेड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हमें Z100 एक सेट दे दिया जाए और हमसे ये पूछा जाए कि 45 एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो ये बताओ। तो हो सकता है कि शायद अभी आप लोग को 45 एलिमेंट का ऑर्डर बताने में दिक्कत हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बता सकते। अभी तक जो मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है उसकी हेल्प से आप लोग बता सकते हो कि चाहे Z200 हो चाहे Z1000 हो, उसमें से जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का अगर आप लोगों से ऑर्डर पूछा जाए तो आप लोग इजीली ऑर्डर बता सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो बता देंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको बताने में दिक्कत आएगी। ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें Z100 सेट दे दिया जाए, या फिर जो बड़े बड़े सेट होते हैं Z1000, Z1 लाख, तो उनमें अगर पूछा जाए कि 1000 एलिमेंट का ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो वो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे ये देखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग Zn के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं इस सेट के पास? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू n-1। ठीक है, यही एलिमेंट होते हैं ना इस सेट के पास, और ये एडिशन मॉडलो n के साथ ग्रुप फॉर्म करता है इज अ, और ये अबेलियन ग्रुप होता है, तो इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है। अब देखो इस सेट को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 0, 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4 एंड सो ऑन 1 की पावर n-1। देखो मैं आप लोग को ये समझाता हूँ। जैसे 2 को हम लोग 1 की पावर 2 भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? 1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि आप लोग 1 को 2 टाइम्स ऑपरेट कराओ अंडर गिवन ऑपरेशन। तो यहाँ पर गिवन ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉडलो n। तो 1 एडिशन मॉडलो n-1, तो 1 + 1 2, 2 को अगर आप लोग n से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आप लोग के पास क्या आएगा? 2 ही आएगा। इसी तरीके से 1 की पावर 3 का मतलब 1 एडिशन मॉडलो n-1 एडिशन मॉडलो n-1, तो 1 + 1 + 1 मतलब 3, और 3 को अगर आप लोग n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आप लोग के पास क्या आएगा? 3 आएगा। इसी तरीके से 1 की पावर 4 को आप लोग 4 ले सकते हो, 1 की पावर 5 ये 5 के बराबर होगा, 1 की पावर 6 ये 6 के बराबर होगा, एंड सो ऑन 1 की पावर n-1 ये n-1 के बराबर होगा। तो अब आप लोग को अच्छे से समझ आ गया कि इस सेट को हम लोग ये भी ले सकते हैं 0, 1, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू 1 की पावर n-1। अब देखो इस 1 एलिमेंट का ऑर्डर हम लोग को पता है ना, ऑर्डर ऑफ 1, 1 का ऑर्डर क्या होगा? n होगा ना। तो अगर हम 1 की पावर के इन एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहें तो इजीली तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक ए एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इस एलिमेंट का मतलब ए की पावर के इस एलिमेंट का हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं इस ए की ऑर्डर की हेल्प से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n डिवाइडेड बाई GCD ऑफ n एंड k। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग 1 की पावर k, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट हैं मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो 1 की पावर k फॉर्म में है ना। तो अगर हम 1 की पावर k इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर लें, इसका मतलब हम इन सभी एलिमेंट के ऑर्डर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग को एक फॉर्मूला मिल जाएगा ना, तो उस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो 1 की पावर k इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा?
n डिवाइडेड बाई GCD ऑफ n एंड k। और 1 की पावर k का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो 1 की पावर k का मतलब होगा 1 एडिशन मॉडलो n 1 एडिशन मॉडलो n 1 एडिशन मॉडलो n 1 एंड सो ऑन एडिशन मॉडलो n 1। और ये जो 1 1 1 है ना, ये कितने टाइम्स होगा, k टाइम्स। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस 1 k टाइम्स। तो जब आप लोग इसको ऐड करोगे मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 k टाइम्स, तो ये बराबर होगा k के। ठीक है, तो 1 की पावर k का मतलब k। तो ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई GCD ऑफ n एंड k। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से अब चाहे आपको कितना भी बड़ा सेट दे दिया जाए ना इस ZN में, चाहे Z 1 लाख हो चाहे Z 1 करोड़ हो, कितना भी बड़ा सेट क्यों ना दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि 1045 इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो आप लोग इजीली तरीके से बता सकते हो कि 1045 इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल से आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जांपल ये है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ 45 इन Z100। ठीक है, Z100 हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 45 एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 45 है। तो ऑर्डर ऑफ k मतलब ऑर्डर ऑफ 45, तो क्या होगा n डिवाइडेड बाई GCD ऑफ n एंड k। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये है ना, n इज इक्वल टू 100। तो 100 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 100 कोमा k की वैल्यू क्या है 45। अब 45 और 100 का GCD क्या होगा, 5 होगा ना, इसका मतलब 100 डिवाइडेड बाई 5। और जब आप लोग 5 से 100 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 20 आएगा ना। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 45 इज इक्वल टू 20 इन Z100 विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो 100। तो देखा कितना इजीली तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि इस 45 एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोग अगर 99 एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहो तो वो भी आप लोग इजीली तरीके से बता सकते हो। ऑर्डर ऑफ 99 क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 100 कॉमा 99। अब 100 और 99 का GCD क्या होगा, 1 होगा ना। तो 100 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 99 इज इक्वल टू 100। तो इस 99 एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो होगा 100। इसी तरीके से अब चाहे आपको कोई सा भी एलिमेंट दे दिया जाए इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो ना। अब यहाँ पर तो Z100 हम लोगों ने सेट कंसिडर किया था, इसी तरीके से आप लोग को Z1000 भी दे दिया जा सकता है, Z1 करोड़ दे दिया जाए, Z1 लाख दे दिया जाए, कोई सा भी दे दिया जाए और चाहे कोई सा भी एलिमेंट दे दिया जाए, इजीली तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब अगर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो तो फिर आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने आप लोग को ये वाला कराया था ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आप लोग करोगे तो उसका भी आंसर आप लोग इजीली तरीके से निकालोगे। क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, फाइंड ऑर्डर ऑफ 60 इन Z200। अब Z200 के सेट में इस 60 एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा तो वो आप लोग मुझे बताओगे। और कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग को इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, तो जो भी इसका करेक्ट आंसर हो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। और देखो अगर आप लोग नहीं बताओगे तो इसमें मेरा तो कोई लॉस नहीं होने वाला, आप लोग का ही लॉस होगा ना। एग्ज़ाम किसको देना है, आप लोग को देना है ना, मुझे तो नहीं देना। तो जिसको एग्ज़ाम देना है उसी को तो प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की। तो अगर आप लोग बता देते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बता रहे हो तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तब भी आपका ही लॉस होगा, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर हो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोग को एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ। तो सेट हमारे पास था ZN जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n-1। ठीक है, अब देखो इस सेट में से हम लोग वो एलिमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिनका ऑर्डर n है। तो मान लेते हैं कि कोई एक k एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है,
n है। अब ये देखते हैं कि कंडीशन क्या होगी। तो ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू n। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ n एंड k। तो इस ऑर्डर ऑफ k की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं ना, तो ये इम्प्लाई करेगा n डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ n एंड k इज इक्वल टू n। तो इस वाले n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इट इम्प्लाइज जीसीडी ऑफ n एंड k इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n और k का जीसीडी 1 होगा तो फिर ये जो k एलिमेंट है ना, इसका ऑर्डर n हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी, मतलब प्रॉपर्टीज बोलो चाहे इसको छोटा सा पॉइंट बोल लो। जैसे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगर मैं Z10 की बात करूं तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही 10 एलिमेंट होंगे ना इस Z10 के सेट में। अब अगर हम इस Z10 के सेट में 10 ऑर्डर के एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहें तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इन 10 एलिमेंट्स में से ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनका जीसीडी 10 के साथ 1 आ रहा हो। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक तो 1 है, 3 है, 7 है एंड 9। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका 10 के साथ जीसीडी 1 आ रहा होगा। तो केवल 1 3 7 9 यही 4 एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 10 होगा। बाकी ये जो एलिमेंट हैं इनका ऑर्डर 10 से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, इस आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। इस 2 का ऑर्डर क्या होगा, 5 होगा। इसका ऑर्डर 1 है, इस 2 का ऑर्डर 5 है और इसका भी ऑर्डर 5 होगा। और इस 5 का ऑर्डर होगा 2 और इसका ऑर्डर होगा 5 और इसका ऑर्डर होगा 5। तो अब समझ आए आप लोगों को अच्छे से। तो अब कंक्लूजन देखो कि कंक्लूजन क्या निकला। तो फर्स्ट पॉइंट में ये है कि अगर कोई एक के एलिमेंट Zn के सेट में बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू n इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ n एंड k इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, समझाने वाली बात तो कुछ है नहीं है इसमें। अगर आप लोग एक बार इसको पढ़ भी लोगे ना तब भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो अब सेकेंड स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 5n। मतलब अगर हम Zn के सेट में n ऑर्डर के एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहें कि कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 5n। जैसे अगर हम 5 ऑर्डर के एलिमेंट पता करना चाहें इन Z10, तो Z10 के सेट में 5 ऑर्डर के एलिमेंट 4 होंगे। मतलब 5 ऑफ 5 क्या होता है, 4 आता है ना। तो केवल 4 ही एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर 5 होगा। और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि इस Z10 के सेट में 2 4 6 एंड 8 ये केवल 4 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 5 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 5n। तो इस पॉइंट की हेल्प से n ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे ये आप लोग पता लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं Z100 के सेट को कंसिडर करूं और मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 40 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे इस Z100 में। तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताओ कि 40 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे इस Z100 में। तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे ऐसा कि 5 ऑफ 40। तो 5 ऑफ 40 कैलकुलेट होके आएगा। अब मुझे तो नहीं पता, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 5 ऑफ 40 पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 40, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5। तो 5 ऑफ 40 हो जाएगा 40, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 40 इंटू 1/2 इंटू 4/5। तो 5 इंटू 2 10 और ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 16। इसका मतलब 16 एलिमेंट ऐसे होंगे जो 40 ऑर्डर के होंगे। लेकिन ये है बिल्कुल गलत। अब गलत क्यों है, अभी तो मैंने आप लोगों से यहाँ पर ये बोला ना कि n ऑर्डर के 5n एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर भी तो हम लोगों ने वही किया कि 40 ऑर्डर के एलिमेंट 5 ऑफ 40 और जो सॉल्व होके आया 16। तो फिर ये गलत क्यों है।
अब ये गलत इस वजह से है, मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में एक प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को क्या बताई थी कि ग्रुप के पास जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और उनके जो भी ऑर्डर होते हैं वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से 40 ऑर्डर के एलिमेंट पूछ रहा हूँ, लेकिन ये जो 40 है ना, ये ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 100 है ना, तो 40 तो 100 को डिवाइड ही नहीं करता। इसका मतलब 40 ऑर्डर के इस Z100 में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान आया अब कुछ? वैसे भी पता नहीं, आप लोग तो भूल ही जाते हो जो भी प्रॉपर्टी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो मैं यही देखना चाह रहा था कि आप लोग क्या रिप्लाई करते हो। अब मुझे तो आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आप लोग ऐसा ही करोगे। अगर आप लोग पहली पहली बार ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो तो दिक्कतें होती हैं, मैं भी यही गलतियाँ करता था, लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती ना तो फिर गलतियाँ नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि जिस भी एलिमेंट के ऑर्डर, मतलब जितने भी ऑर्डर के एलिमेंट पूछे गए ना, पहले तो आप लोग ये चेक कर लेना कि जिस ऑर्डर के पूछे गए हैं वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तभी आप लोग इस फाई एन के फॉर्मूले को अप्लाई करना, ठीक है। अदरवाइज फिर उस ऑर्डर के 0 एलिमेंट होंगे उसमें। लेकिन अब यहीं पर अगर मैं आपसे ये पूछता कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 20, तो अब 20 तो इस 100 को डिवाइड करता है, तो 20 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 520। तो 520 को कैलकुलेट करके जो भी आंसर आ रहा होगा तो उतने ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 20 होगा, ठीक है। तो आप लोग इस सेकंड पॉइंट को भी ध्यान रखना और इस फर्स्ट पॉइंट को भी ध्यान रखना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो वैसे तो मैंने आप लोग को आज के लेक्चर में जो भी चीज़ें बताई हैं सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं, तो जो भी चीज़ें बताई हैं उन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ग्रुप से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, और जो ये वाला जो लेक्चर्स है ये ग्रुप से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है। मतलब लास्ट ये मत समझना कि इसके बाद ग्रुप में पढ़ाना बंद कर दूंगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ग्रुप से रिलेटेड हम लोगों ने अब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि अबेलियन ग्रुप, ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए, जो भी थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, रिजल्ट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, नोट पॉइंट हैं। तो वो सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं विद प्रूफ के साथ और विद एग्जाम्पल के भी साथ। अब हो सकता है कि शायद एक दो पॉइंट कोई ऐसा रह गया हो, वैसे मेरे हिसाब से तो कोई पॉइंट नहीं रह गया है। और अगर रह भी गया होगा ना तो उसको अगर आप लोग नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वो जो पॉइंट होंगे ना वो सब इन्हीं पॉइंट की हेल्प से तो बने होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इतना आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप लोग 4-5 बुक्स खोल के देख रहे हो कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, हमारा कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं आप लोगों को करना है। मैं जो चीज़ें आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना वो मैं 3-4 बुक्स से कलेक्ट करके, मतलब जब भी मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूँ तो पहले मैं 3-4 बुक्स को रीड करता हूँ। बुक्स को रीड करने के बाद फिर जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अब देखो बुक्स में तो बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं, एक बुक्स 800-900 पेज की होती है, तो अब पूरी बुक्स पढ़ाना तो इम्पॉसिबल है ना। और सारा सिलेबस भी, मतलब जो भी बुक में दिया गया है वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना है ही नहीं है। तो मुझे भी देखना पड़ता है कि आप लोगों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कौन सी चीज़ पहले बतानी है, कौन सी चीज़ बाद में बतानी है। उसके बाद फिर मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, हम किसकी बात कर रहे थे कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग सब ग्रुप के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि जो भी हमारे पास ग्रुप हैं उसमें किस तरीके से सब ग्रुप फाइंड आउट करते हैं, सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती हैं, और सब ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, रिजल्ट्स हैं। तो उनको भी हम लोग विद प्रूफ के साथ, विद एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही सब ग्रुप फिनिश होगा उसके बाद फिर हम लोग साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे के और भी टॉपिक हैं तो उनको हम लोग धीरे धीरे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पर ग्रुप थ्योरी बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर से अब हम लोग सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊँ।
तो जितने ज़्यादा आप लोग लाइक्स करोगे उतने ज़्यादा मैं आपके लिए कोर्सेस लेके आऊँगा। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।